पे मुकदमे होते हैं, ना ही किसानों को जिस तरह से हर सरकार के आगे फाइल लेके दफ्तरों के बाहर खड़े रहना पड़ता है, और चाहे वो गन्ने की पेमेंट हो या किसी और फसल के, उसके लिए जो है धरने करने पड़ते हैं कि उसको फसल का पैसा मिल जाए। तो जिनकी सरकार होती है उनको ये अन्याय नहीं सहना पड़ता। और जो तमाम तरह की जुल्म जाती हो रही है, अगर फोटो खींचने से अधिकार मिलते ना बेटा, तो तुम्हारी जिंदगी सुधरती होती। एक तो तुम्हारे नीचे के नेता इस तरह के नहीं है, वो तुम्हें समझाते नहीं है, बाकी तुम समझना भी नहीं चाहते हो। तुम्हारी गलती बहुत नहीं है, लंबे समय तक तुम्हें यूज किया गया है, तुम्हें सिर्फ गुलाम की तरह की जिंदगी दी गई है। आप ये सोचो, भारत में संविधान के जरिए सरकार बनती है, और जिनकी सरकार होती है उनके पास ये अधिकार होते हैं कि वो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें और उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दें। अगर आज भी भारत में नहीं मिल पा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? उन्होंने व्यवस्था बना दी है कि पैसे वाले लोग ही राजनीति करें, गरीब के बच्चे, गरीब के लोग आगे नहीं आए। और आप लोग आगे आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कमी बरत रहे हैं। आपको लगता है केवल नारा लगाने से बन जाएगा काम? जब तक ये भाईचारा नहीं बनेगा, इस देश के हक वंचित समाज में जो परेशान है, जो अन्याय सह रहे हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, किसी भी आधार पे, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक देश में आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। 75 साल हो चुके हैं, ऐसे 75 साल और आगे आ जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे आज समझ लो, चाहे कल समझ लेना। मैं चौधरी चरण सिंह जी को इसलिए नेता मानता हूँ, प्रधानमंत्री तो यहाँ बहुत हुए, उनको नेता मानने के पीछे कारण कि उनके जैसे महापुरुष शायद दोबारा धरती पर पैदा हों। व्यवस्था ने उन्हें भले ही जाटों का नेता तक बना के, सिर्फ किसानों का नेता तक बना के रख दिया, लेकिन वो इस देश के सच्चे नेता थे। कैसे, ये भी जान लो। आपने आज के प्रधानमंत्री तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, मणिपुर में मणिपुर जला एक शब्द नहीं बोलते हैं। मेरी एक किस्सा उनका याद है कि मथुरा के किसान उनके पास चल के आए कि चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री हो, और पुलिस के लोग हमसे, जैसे हमारी गाड़ी, बैलगाड़ी निकलती है, फसल की गाड़ी निकलती है, वो हमसे पैसा मांगते हैं। आप प्रधानमंत्री हो, बताओ हम अपनी समस्या जाके किसे कहें? और मैंने इतिहास में किसी और के लिए ऐसा नहीं पढ़ा कि चौधरी साहब अपना काफिला 2 किलोमीटर पीछे खड़े करके और अकेले आदमी थाने में चले गए, और थाने में जाके उनसे कहा कि भाई सर पे दुपट्टा बांध के मुझे रिपोर्ट दिखानी है। वहां बैठे एक दीवान जी ने, सारे पुलिस वाले तो बेचारे खराब नहीं हैं, एक दीवान जी ने जो अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि बाबा मुगल रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती, कुछ देना पड़ता है। उन्होंने कहा दे भी देंगे भाई, लेकिन रिपोर्ट तो लिख दो। जब रिपोर्ट लिखी गई और उसने कहा कि बाबा जरा अंगूठा लगा दो, तो उन्होंने कहा अंगूठे की जगह अगर साइन कर दूं, तो उन्होंने कहा साइन कर दो। तो जब जेब से मोहर लगा के निकाली और मोहर लगा के साइन करे, तो मोहर भारत के प्रधानमंत्री की थी। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ, और उसके बाद किसी ने किसानों से पैसा वसूलने की वो नहीं की। उनके जीवन की एक घटना, और आज तो बहन बेटियां कहां सेफ है देश में। आपने देखा मणिपुर में कैसा